Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ एक जो है बहुत ख़राब न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अपना जो है किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं और करियर बनाना चाहते हैं फ्यूचर में। तो यार, उन लोगों के लिए बहुत ही सैड न्यूज़ है और बहुत ही ख़राब न्यूज़ है। मेरे लिए भी बहुत ख़राब न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि जो है क्या किया है योगी सरकार ने। सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार बड़े बदलाव की तैयारी पर विचार कर रही है, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब सीधे नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। पहले 5 साल तक संविदा पर करना होगा काम, ठीक है ना। पहले क्या होता था कि आप लोग जॉब के लिए जब आपकी ट्रेनिंग होती थी, ठीक है ना, तो आप लोग सीधे ट्रेनिंग करते थे और आपको जो है सैलरी मिलने लगती थी। अब क्या होगा कि पहले 5 साल तक आपको संविदा पर काम करना पड़ेगा। संविदा पर काम करने का मतलब ये है कि आपकी जो है 1/3 इनकम मिलेगी। यानी कि अगर आप लोग जो है 30,000 इनकम पाते हैं तो आप लोग उसको 9,000 आपको मिलेगी, ठीक है। 9,000 का मतलब है, आप लोग समझ सकते हैं 9,000 में क्या होने वाला है आजकल। तो यही बात है कि बहुत ख़राब न्यूज़ है और जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए तो बहुत ही ख़राब न्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि वो वैकेंसीज निकाल नहीं रहा है। और क्या जो है क्या बताएं आप लोगों को, उत्तर प्रदेश में अब सीधे नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, पहले 5 साल तक संविदा पर करना होगा काम। तो आप लोग देख सकते हैं कि देश में सरकारी नौकरियों की प्रवेश परीक्षा कराने की मांग जोर पकड़ रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार बड़े बदलाव की तैयारी पर विचार कर रही है, ठीक है। इसके तहत समूह ख व ग की भर्तियों में चयन के बाद 5 वर्ष तक संविदा कर्मचारी के तौर पर काम करना होगा। और देख सकते हैं आप लोग कि इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। यानी कि जो पहले आप लोगों को सरकारी नौकरी मिलती थी, ठीक है, तो जब पूरा लाभ मिलने लगता था अपनी नौकरी का, वो सब इसमें नहीं मिलेगा। एक संविदा की तरह आपको काम करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा कि आप सीनियर पे जो है डिपेंड रहेंगे। यानी कि सीनियर आपको जब चाहे तब हटा भी सकता है और जब चाहे तो रख भी सकता है। 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच पाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। यानी कि 5 वर्ष तक आपको कठिन संविदा के दौरान छटनी होगी। छटनी से अगर बच पाएंगे, यानी कि पक्का नहीं है आपका कि नौकरी आपको मिल गई एक बार तो फिर नौकरी ऑल टाइम मतलब रहेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्या होगा कि 5 साल बाद अगर आपको उनका काम अच्छा लगेगा तो रखेंगे, वरना निकाल फेंक देंगे, ठीक है। तो वही है, शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि बहुत सारे यूट्यूब पे लोग डाल चुके हैं कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। यानी कि आपका 5 साल के बाद 5 वर्ष का जो ये मतलब न्यूज़ है, ठीक है, तो ये एकदम सही अभी नहीं है कि यानी कि ये आज से लागू ही नहीं हुई है, इस पर विचार कर रही है। यानी कि कार्मिक विभाग जो है वो प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी अभी कर रहा है। यानी कि अभी कैबिनेट जो है अभी पास नहीं किया है, प्रपोजल है टाइप का, और प्रपोजल अभी ये पास नहीं हुआ है, ठीक है। दोस्तों, ये मैं बड़ी न्यूज़ बता दूं आपको कि आप लोगों को अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर मान लीजिए वो कर भी देते हैं अभी, तो यार अभी 2022 में चुनाव होने वाला है और चुनाव फिर वो हार जाएंगे पक्का। तो अभी तो करेंगे नहीं, फिर चुनाव के बाद कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अभी आप लोगों का ये नहीं होगा। तो ये बता दें कि अभी जो है कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार करने के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव पर विभागों से राय मशविरा शुरू कर दिया गया है। और देख ले क्यों लिया जा रहा है ऐसा फैसला, यानी कि जो फैसला है बड़ा फैसला, ऐसा क्यों लिया जा रहा है। सभी विभागों से सुझाव लेने के बाद इसे कैबिनेट में लाया जा सकता है। इसके पीछे का तर्क यह है कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों की दक्षता बढ़ेगी साथ ही नैतिकता, देशभक्ति और कर्तव्य परायणता के मूल्यों का विकास होगा। इतना ही नहीं, सरकार पर वेतन का खर्च भी कम होगा। वेतन बहुत देती भी है तो खर्चा कम होगा। और देखते हैं, बता दें कि वर्तमान में यूपी सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से रिक्त पदों पर उम्मीदवारों को चयन के बाद संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 साल के लिए प्रोबेशन पर नियुक्ति करती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ भी मिलते हैं। इस दौरान वह अपने विभाग के वरिष्ठ अफसरों, ये जो बताया था ना मैंने अभी कि सीनियर पर डिपेंड रहेंगे, यानी कि अपने विभाग के वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं, ठीक है, जो संविदा वाले होते हैं। नियमित होने पर वह नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी करते हैं। और देख सकते हैं, और ये बहुत बड़ी जो है इसके अंदर संविदा पर रखेंगे, उसके बाद आपका हर 6 महीने के बाद मूल्यांकन भी करेंगे। यानी कि पढ़ सकते हैं कि हर 6 महीने बाद होगा आपका मूल्यांकन। अगर मूल्यांकन में आप 60% से कम मार्क्स लेके आते हैं तो आपका क्या होगा,
लात मार के फेंक देंगे, सिंपल। हिंदी दैनिक अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक प्रस्तावित 5 साल की संविदा भर्ती और इसके बाद मौलिक नियुक्ति की कार्यवाही से समूह ख व ग की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बदल जाएगी। यानी कि समूह ख व ग का मतलब है क्लास जो बी और सी की नौकरियां, ठीक है, क्लास फर्स्ट वाली नौकरियां नहीं होंगी। नई व्यवस्था में तय फार्मूले पर इनका हर 6 महीने बाद मूल्यांकन होगा। इसमें प्रतिवर्ष 60% से कम अंक पाने वालों को सेवा से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। इस दौरान जो उम्मीदवार 5 साल की सेवा तय शर्तों के साथ पूरी कर सकेंगे उन्हें मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। यानी कि 5 साल तक अगर 60% से आपके ज़्यादा मार्क्स रहे और आपका काम जो है अच्छा लगेगा उनको, तभी जो है संविदा के बाद आपको रखेंगे, वरना निकाल देंगे, ठीक है। तो और देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि प्रस्तावित नियमावली सरकार के समस्त सरकारी विभागों के समूह ख व समूह ग के पदों पर लागू होगी, ठीक है। यह सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 पर भी लागू होगी। इसके दायरे से केवल प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा, कार्यकारी एवं न्यायिक शाखा तथा प्रादेशिक पुलिस सेवा के पद ही बाहर होंगे, क्योंकि पुलिस को ऐसा नहीं कर सकते संविदा पर। पुलिस क्योंकि आज वो जो है सिक्योरिटी करती है, हम लोगों की जो है अपने सोसाइटी की सिक्योरिटी करती है। अगर उसको संविदा पर कर देंगे, पूरा दिन उससे काम लेंगे 24 घंटे और उसको जो है 9,000 केवल रुपये पकड़ा देंगे, तो कहाँ काम चलेगा। वो फिर जो है भ्रष्टाचार जो है करने लगेगा, ठीक है। क्या करेगा आप लोगों से, फिर उसका जो सिस्टम ही बदल देगा पुलिस अपना। तो संविदा पर नियुक्त व्यक्ति पर यूपी सरकार सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 लागू नहीं होगी, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं कि नहीं मिलेगा कोई अतिरिक्त लाभ, यानी कि नए प्रस्ताव के अनुसार संविदा की 5 वर्षों की नियुक्ति के दौरान कर्मचारियों को किसी भी तरह का सर्विस बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि जो संविदा में होता है वही मिलेगा आपको, सरकारी नौकरी की तरह कोई लाभ नहीं मिलेगा। सरकार का तर्क है कि नई व्यवस्था के होने से शासन पर वेतन का बोझ कम होगा। सरकार का तर्क है कि नई व्यवस्था के होने से शासन पर वेतन का बोझ कम होगा और कर्मचारियों की कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, दक्षता बढ़ेगी। इसके अलावा गवर्नेंस और मजबूत होगा, जिसका लाभ आम लोगों को होगा। चलिए देखते हैं क्या होने वाला। वैसे अभी मेरी राय से तो 2020 तक ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर भी देंगे तो आप लोग तो समझते हैं कि फिर सरकार कहाँ पहुँच जाएगी उनकी। तो ये वैसे ये जो न्यूज़ है उन लोगों के लिए बहुत ही ख़राब है, जो अरे सबके लिए वैसे ख़राब ही है न्यूज़, मेरे लिए भी बहुत ही ख़राब न्यूज़ है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा सिंपली, ठीक है। बेल आइकन दबाने का फ़ायदा यह होगा कि अगर मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो जो इससे रिलेटेड या लाऊँ तो आप लोग जो है मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।